वह राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे हैं। जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है और पायलट ने कहा है कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रही है। वहीं चाकसू विधायक वेद प्रकाश ने सचिन पायलट का समर्थन किया है। कौन से काम? क्षेत्र के काम। तो विधायकों ने कहा है, पीआर मीणा ने कहा कि ऐसा बजट तो मैंने मेरी जिंदगी में। मैंने ये कब कहा कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे? रोज जी भी नहीं कहा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाकसू की बात नहीं कर रहा हूँ। चाकसू में जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ के मैं काम कराता हूँ। काम भी कराए, पहले भी कराए, अभी भी कराऊंगा। उनके काम के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ। जिस स्थिति में भी कराने पड़ते हैं मैं कराता भी हूँ और हो भी रहे हैं। और जितने विकास के काम हुए हैं उतने विकास के काम चाकसू में कभी नहीं हुए हैं। ये मैं खुद भी तो कहता हूँ। कौन से काम? तो आपको बता दें, राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट की ओर से बगावत के सुर उठने लगे हैं और सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने बयान भी दिया है कि 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनसे किए गए वादे पूरा ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी के लिए, क्योंकि और इसी खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए अशोक सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है राजस्थान से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हाँ, नमस्कार सर। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में सियासी उथल पुथल मची हुई है, एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अशोक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आ रही, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ रहा है। जी बिल्कुल अशोक जी, मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सियासी उथल पुथल राजस्थान में मची हुई है, एक बार फिर बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखो, राजस्थान की हम बात करें तो जिस प्रकार से डाइवर्ट हो गए हैं कांग्रेस को शासित प्रदेश में, और जिस प्रकार से जनता ने उनको मैंडेट दिया था और जो जनता की सेवा करना था और नई जो इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना जी। न तो किसान खुश है, न बेरोजगार खुश है, न उनको भत्ता मिला है तो सिर्फ मवेशी मिली। इसी के साथ आप देखो जिस प्रकार से सचिन पायलट का गुट बना और उन्होंने मांगे रखी कि साहब एक कमेटी बना दी, हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि वो पीसीसी चीफ थे जी। 5 साल यदि कोई पीसीसी चीफ रहता है तो उसके साथ लोग जुड़ते भी हैं और लोग जुड़ते हैं तो संगठन के हिसाब से काम भी होता है। बिल्कुल, सत्ता आ जाती है तो सत्ता के अंदर सबको चाहिए जिसने जिस प्रकार से काम किया। ये कैडर बेस होता है, किसी को कम मिल सकता, किसी को ज्यादा मिल सकता, लेकिन भागीदारी सबको मिली। उस भागीदारी को नहीं मिलना जी, तो उसके लिए मनमुटाव तो चलेगा जी। उस मनमुटाव को यदि सही करना था इनको, कमेटियां बना दी, कमेटियां बनाने से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, और कमेटी के क्या हुआ? कौन सी मीटिंग ले ली उन्होंने? 1-2 मीटिंग ली, उसके अंदर खत्म काम हुआ। और आज क्या हो रहा है? इनके जितने भी जो नेता हैं आपसे भी बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल में देख लीजिए, हेमाराम जी चौधरी ने इस्तीफा दे दिया विधायक से, विधानसभा के पास किया, वो पेंडिंग पड़ा रही। और कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे वो आगे क्या किया। उन्होंने कहा कि मेरी जनता को क्यों दुख दे रहे हो आप? मेरा कसूर हो सकता, लेकिन मेरी जनता का कसूर नहीं जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया। बिल्कुल, तो इसके अलावा इनके वेद प्रकाश जी सोलंकी जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे। बिल्कुल अशोक जी, देखा जाए तो ना जनता खुश हो पा रही है सरकार से और ना सरकार अपने ही नेता मंत्रियों को खुश कर पा रही है। हाँ, ये सही कहा आपने, इनके मंत्री खुश नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को और दलितों को ये जो कमेटियां बनती है मंत्रिमंडलीय की, उन कमेटी के अंदर साले महमूद को एक लिया है और एक सुभाष जी गर्ग वो 9 कमेटियों के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि दलितों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने 2 नाम और बताए कि जूली जी हैं, उनके मंत्री हैं, और एक मंत्री और है, उनको एक भी कमेटी में नहीं ले रखा, मंत्री जरूर कमेटी में ले रखा। तो ये प्रश्न चिन्ह इन्हीं के विधायक जो लगा रहे हैं
और हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आईएएस से या आईपीएस से या प्रशासनिक सेवाओं से जो रिटायरमेंट होके आगे हैं उनकी सबकी आप नियुक्तियां करते जा रहे, लेकिन हमारे जो लोग जिन्होंने काम किया है 5 साल में उनकी नियुक्तियां नहीं करे और सिर्फ उन्हीं को नियुक्त कर रहे हो जिनको कहीं न कहीं आपको सियासी रूप में फायदा इन लोगों ने दिया है। फायदा देख के नियुक्तियां की जा तो रही हैं। ये इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। चाहे चेयरमैन के पद हो, जवाबदेही आयोग हो, चाहे आरपीसी के चेयरमैन हो, राज्य कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हो, तो ये जो नियुक्तियां होती है वो सारी की सारी इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। ऐसे सारी नियुक्तियां पड़ी, कभी कोरोना काल का नाम ले देते हैं, कभी किसी कोने को दूसरा बहाना बना देते हैं, नहीं नियुक्तियां नहीं करे। उसके इंतजार में तो वो एक तो इनका खुद का पार्ट का होगा, लेकिन जनता दुख पा रही है। सीएम है जो आप देख लीजिए कि 14 माह से 15 माह से सिर्फ सीएम है, वहां से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपना घर बना लिया, वहीं रहते हैं, वहीं से वर्चुअल मीटिंग करते हैं। बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग यदि आप वहां से करोगे अशोक जी, देखना होगा कि अब ये जो सियासी हलचल मची हुई है राजस्थान की सियासत में वो आगे किस और मोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।